खुदाम सी यीशु में एक बार फिर से आप तमाम मेरे मसीह भाई बहनों को सलाम जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज के हमारे इस मैसेज में हम यूसुफ की जिंदगी से सीखने वाले हैं। ये मैसेज बिल्कुल जवानों के लिए तो खासकर है ही, लेकिन ये हम तमाम मसीह भाई बहनों के लिए भी है जो विश्वास का दावा करते हैं, जो मसीह होने का दावा करते हैं। सो प्लीज इस मैसेज को बहुत ही ध्यान से सुने। द टाइटल इज यूसुफ, अ रोल मॉडल फॉर द यंग जनरेशन। यूसुफ जो कि आज जवान पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी उदाहरण है, एक रोल मॉडल है। इस मैसेज को हमने हमारे सैटरडे जूम मीटिंग में भी किया था, लेकिन नेटवर्क इश्यूज के कारण, क्योंकि हम वहाँ पर पटियाला मीटिंग में थे किसी के घर में, तो नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसके कारण यूट्यूब पर लाइव तो किया, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण आवाज़ सही से नहीं आ रही थी। तो बहुत से भाई बहन मांग रहे थे कि प्लीज़ भाई वो मैसेज हमें चाहिए दोबारा से। तो हमने सोचा कि ये मैसेज वाकई में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो आप सबको मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ इस मैसेज को जब आप सुनते हैं, अगर आप आशीष पाते हैं तो प्लीज़ जरूर शेयर करें और तमाम हमारे मसीह भाई बहनों के साथ, ताकि और भी लोग आशीषित हो सकें। ओके, तो आइए मेरे साथ खोलें, अगर आपके पास आपकी बाइबल है, उत्पत्ति अध्याय 39 वचन 9 को, जेनेसिस चैप्टर नंबर 39 वर्स 9। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? इंग्लिश में लिखा है, हाउ कैन आई डू सच अ सिन अगेंस्ट माय गॉड? मैं अपने खुदा के खिलाफ ये पाप कैसे कर सकता हूँ? ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं इससे पहले कि हम इसकी गहराई में जाएं। बैकग्राउंड यहाँ पर यह है, हम सब जानते हैं यूसुफ की जिंदगी के बारे में, कि यूसुफ यहाँ मिस्र में है, और जो पोतीफर मिस्र का एक लीडर है, उसके घर में ये रह रहा है, और पोतीफर ने उसे पूरे घर का अधिकार दिया हुआ है। ही वाज सच अ इंटेलिजेंट गाय, वो एक बहुत ही बुद्धिमान लड़का है, तो इसलिए यूसुफ ने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई हैं। लेकिन उसकी जो पत्नी थी, पोतीफर की पत्नी, वो गलत निगाहें रखी हुई थी यूसुफ पर, और इसी कारण जब वो इस यूसुफ को लेती है ताकि वो उसके साथ कुछ गलत करे, तो यूसुफ उसे ये जवाब देता है कि यस, मेरे मालिक ने सब कुछ मेरे हाथ में दिया है सिवाय तेरे, मतलब तू मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो अपने पति की है, तो मैं ये काम कभी नहीं कर सकता हूँ। और सबसे जरूरी बात वो कहता है कि मैं अपने परमेश्वर के खिलाफ ये अपराध नहीं कर सकता, परमेश्वर के खिलाफ अपराध नहीं कर सकता हूँ। एक चीज जो यूसुफ की जिंदगी से हमें यहाँ पर क्लियरली दिखाई पड़ रही है, वो है कि यूसुफ की जिंदगी में परमेश्वर का भय है। यस, द फियर ऑफ गॉड इन यूसुफ्स लाइफ। यूसुफ की जिंदगी में परमेश्वर का भय है, परमेश्वर का वो भय रखता है, इस कारण वो ये पाप करना नहीं चाहता है। अब परमेश्वर के भय का मतलब क्या? परमेश्वर के भय का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं ये पाप कर दूंगा तो परमेश्वर मुझे खत्म कर देंगे, अगर मैं ये परमेश्वर के विरोध में चला जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे मार देंगे, वो तलवार लेकर खड़े हैं या पिस्टल लेकर खड़े हैं, तो मुझे डर रहता है कि कहीं वो मुझे मार ना दे। नहीं, परमेश्वर का डर उसके लिए ये नहीं है। उसके लिए परमेश्वर का डर ये है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे ठहराया है, परमेश्वर ने ही मुझे इन सब चीजों का वायदा किया कि मेरी जिंदगी में आएंगी, और वो परमेश्वर जो मुझसे इतना प्यार करता है, उस परमेश्वर का मैं दिल कैसे दुखा सकता हूँ? उस परमेश्वर के साथ बेवफाई मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने परमेश्वर का इनकार नहीं कर सकता, अपने परमेश्वर को ठुकरा नहीं सकता। अपने परमेश्वर का भय है कि मुझे उसकी इज्जत करनी है, उसके नाम को ऊंचा करना है, मेरे कारण परमेश्वर का नाम शर्मिंदा होना नहीं चाहिए। सिंपली इसका मतलब यही है, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय। आज अगर हम हमारे समाज को देखते हैं, आज हमारे समाज में ज्यादातर क्रेडिबिलिटी दी जाती है उन लोगों को जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादातर उन लोगों को प्रायोरिटी मिलती है, उन लोगों को ऊंचे स्थान पर रखा जाता है जो बड़े डिग्री वाले, बड़े एजुकेटेड, सब कुछ अच्छा करने वाले हैं, मतलब बड़े इंटेलिजेंट हैं दुनियावी नजरों से अगर देखा जाए तो। और ये होता क्यों है? क्योंकि डिग्री है उनके पास। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपसे पूछना मांगता हूं, एक तरफ आपके पास वो इंसान है जिसके पास बहुत डिग्री है, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा स्मार्ट है दुनिया के तौर तरीकों में, एक तरफ आपके सामने वो इंसान है जो परमेश्वर का भय मानने वाला है। भले ही वो इतना एजुकेटेड नहीं है जितना वो दूसरा इंसान है, लेकिन ये इंसान जो भी काम करता है दिल से करता है, अपने मन की सच्चाई से करता है, परमेश्वर का भय मानते हुए करता है, ईमानदारी से करता है। तो आप इन दोनों में से किस इंसान को चुनेंगे? डेफिनेटली अगर मुझे मौका मिले तो मैं उस इंसान को चुनूंगा जो परमेश्वर का भय मानने वाला है। भले ही वो लेस एजुकेटेड है, इतना पढ़ा लिखा नहीं, इतना डिग्री वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंसान चाहिए जो प्रभु का भय मानने वाला है, क्योंकि वो प्रभु के भय के साथ दुनिया को जीतने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर का भय मानने वाला,
परमेश्वर का भय क्या है? वचनों में लिखा है कि परमेश्वर का जो भय है वह बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय हमें बुद्धि देता है। यस, ये डिग्रीज, हमारी स्टडीज, एजुकेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन अगर हमारी एजुकेशन है, डिग्रीज है, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं है, तो इन चीजों की जीरो वैल्यू हो जाती है। इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अच्छी शिक्षा है और साथ ही साथ परमेश्वर का भय आप मानते हो, फिर चाहे और कुछ रहे या ना रहे, तो ये एक बहुत ही बड़ी आशीष है आपके लिए भी और आपके आसपास के लोगों के लिए भी, और जहां कहीं भी आप काम करते हैं उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी आशीष रहेगी। सो परमेश्वर कहते हैं वचनों में कि परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। ना कि पढ़ाई, ना कि स्टडी, ना कि एजुकेशन, ये नॉलेज है, बुद्धि नहीं। बुद्धि हमें परमेश्वर ही की तरफ से मिलती है, जो विजडम होती है। विजडम हमें कहां से मिलेगी? परमेश्वर की तरफ से। और वो मिलती किन लोगों को है? जो उसका भय मानने वाले। आज के समय में जब हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, आज हमारी 21st सेंचुरी में, 21वीं सदी में, ये एक सबसे बड़ी कमी है। एजुकेशन बहुत हो गई, टेक्नोलॉजी बहुत हो गई, बड़े हम एडवांस हो गए। एआई यानी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारी चीजें एडवांस हो चुकी हैं, इजी हो चुकी हैं, आसान हो चुका है, सब कुछ हमारे पास हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है। नॉलेज दिन प्रतिदिन इंक्रीज होती जा रही है। मतलब पिछले बीती सदियों में जितनी नॉलेज लोगों ने इकट्ठी करी थी, बताया जाता है कि 1 महीने के अंदर अंदर उतनी इंफॉर्मेशन यूट्यूब के ऊपर अपलोड होती है। 1 महीने के अंदर सोच सकते हैं कि ये नॉलेज कितनी ज्यादा बढ़ रही है, जानकारियां कितनी ज्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सारी एजुकेशन के बावजूद, ये सारी नॉलेज के बावजूद एक चीज मिसिंग है, और वो है परमेश्वर का भय। इंफॉर्मेशन बहुत है, नॉलेज बहुत है, एजुकेशन बहुत है, लेकिन एक चीज जो बिल्कुल भी नहीं है वो परमेश्वर का भय है। इंडिया, यस, हमारा देश, वैसे तो ये सच्चाई पूरी दुनिया की है, लेकिन मैं बात इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं। इंडिया जो कि हमारा देश है, यहाँ पर बहुत से लोगों में आप देखते हैं परमेश्वर का भय नहीं है। और ये हमें कैसे दिखाई देता है? दिन प्रतिदिन की हमारी जिंदगी में। दिन प्रतिदिन की हमारी जिंदगी में उठाकर देखें, किसी न्यूज़पेपर को ओपन करके देखें, कि कोई न्यूज़ चैनल, ओके, अगर आप सोशल मीडिया से न्यूज़ को फॉलो करने वाले हैं, सुनने वाले या देखने वाले हैं, सोशल मीडिया से ही न्यूज़ को उठाकर देखें। कितने ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं दिन प्रतिदिन, जहां पर लोगों के अंदर परमेश्वर का भय खत्म हो चुका है। जान की कोई वैल्यू नहीं रही, इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं रही। अब कुछ ही दिन पहले की ये बात है, जब हम पटियाला में थे तो वहां पर हम पास्टर बता रहे थे कि 1-2 दिन पहले एक न्यूज आई जहां पर एक जवान लड़के को 4-5 उसके अपने दोस्त ही थे, वो मतलब उसे बाइक पर लेकर, उसका एक अपना बड़ा क्लोज दोस्त था, उसने उसे बाइक पर बिठाया और फोन कर दिया दूसरे लोगों को जो उसे मारना चाहते थे कि आओ मैंने उसे ले लिया है। और वो सब लोग आए, उन्होंने हाथ में नाइफ, चाकू पकड़े हुए थे और उन चाकुओं के साथ उसके ऊपर हमला करना शुरू किया। और लड़का एक टाइम पर तो भाग के छूट के, मतलब एक टाइम पर तो वो लड़का छूट के भाग गया, लेकिन दोबारा उसके पीछे लगे, उसे पकड़ा और वो नाइफ मार के उस लड़के का कत्ल कर दिया। ये एक इंसिडेंट है। दिन प्रतिदिन ऐसी खबरें जो हमारे हृदय को दुखी करती है, हमें अंदर से हिलाती हैं कि दुनिया किस हद तक गिर चुकी है। वचन में लिखा है कि विवेक दागा गया है। यस, आवर कॉन्शियस इज सीयर्ड। कॉन्शियस यानी विवेक दागा जा चुका है। कोई वैल्यू नहीं रही जान की कि वो जो लड़का जिसे मारा गया है, उसके माँ बाप का वो इकलौता बेटा हो सकता है, या हो सकता है अगर उसकी शादी हुई हो, उसकी पत्नी का क्या होगा, अगर उसके छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा, कितना प्यार करते होंगे उसके माँ बाप उससे, उसके जाने के बाद क्या क्या झेलना पड़ेगा पीछे उनके माँ बाप को, अगर वो अकेला लड़का है तो। ये सब चीजें, ये सब बातें जाती रही। क्यों जाती रही? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं रहा। झूठ के सहारे हमारा देश चल रहा है। लुटेरे आज आकर हमारे देश को चला रहे हैं, और फिर ठग हर तरफ से, कितने बड़े बड़े बैंक्स को लूट कर, लोन लेकर, कितने बड़े बड़े लोग जिनके बड़े बड़े नाम से देश को छोड़कर भागे, लूट लिया, इसे ठग लिया। 2 नंबरी काम हर तरफ हर जगह हमें देखने को मिल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, सरकारी ठेके जो लेते हैं, वो चाहे कोई पुल बनाने का, ब्रिज बनाने का हो, चाहे वो रोड सड़कें बनाने का हो, जो पैसा उन्हें मिलता है ये काम करने के लिए, आई डोंट थिंक कि उसके आधा भी लगाया जा रहा है। और कुछ ही दिनों के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि वो जो ब्रिज है वो टूट गया, जिसके कारण कितनी जानें चली गई। वो जो सड़क थी, रोड है, वो बिखर गया, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इन सब की वजह क्या है? कि इंसान लोभी, लालच के साथ भर चुका है।
फिक्र नहीं है जान की, कोई परवाह नहीं है कि किसी का नुकसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुझे वफादारी से काम करना है, ये जो पैसा मुझे मिला है इस काम के ऊपर लगाने के लिए मिला है। नहीं, अपनी जेब पहले भरनी है, काम का जैसा भी हो बस टाइम पास करो, गुजारा करो, थोड़ा लगा दो, जैसा भी करके काम फिनिश करो, फिर चाहे किसी का नुकसान होता है होने दो, कोई फिक्र कोई परवाह नहीं है। ये सब कुछ क्यों है? परमेश्वर का डर अंदर नहीं है। पढ़े लिखे बहुत हैं, बड़े इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग करी हुई है, बहुत पढ़ाई लिखाई करी हुई है, बड़े कनेक्शंस हैं उनके, बहुत ज्यादा समझदार हैं ये लोग अपने आप में, बड़े स्मार्ट हैं, लेकिन एक चीज की कमी है, वो है परमेश्वर का भय। इसके कारण ये लूटना, 2 नंबरी पैसा कमाना, ठगना, लालच अब जिंदगी में भरा हुआ है। और मैं बात कर रहा था झूठ की। यस, झूठ है। हमारे जो नेता लोग हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, झूठ के साथ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। हमारे जो टॉप लीडर्स हैं वो झूठ के सहारे चल रहे हैं। आज वो कुछ और बयान देंगे और कल को अगर आप उनका कुछ बयान सुनेंगे तो बिल्कुल उस बयान से उल्टा होगा, बिल्कुल अलग ही होगा। ये सब क्यों है? बस अंदर भरी पड़ी है फरेबी, बेईमानी, धोखेबाजी, झूठ, लूटना, लोगों को लूटना, और अपना आप स्वार्थ भरा हुआ है। एक चीज नहीं है, वो है परमेश्वर का भय। वो नहीं है परमेश्वर का भय। और डॉक्टर्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब ऐसे हो चुके हैं, सारे डॉक्टर्स ऐसे हो चुके हैं, नहीं, सारे नहीं, लेकिन ज्यादातर जब आप हॉस्पिटल्स में जाकर देखेंगे क्या हो रहा है, लोगों को लूटने का धंधा हो रहा है। इस सब का कारण क्या है? कारण है कि पैसे का लोभ है और परमेश्वर का डर नहीं है। यस, परमेश्वर का डर नहीं है। सिजेरियन डिलीवरी आज नॉर्मल हो चुकी है, नॉर्मल डिलीवरी गायब हो चुकी है। सिजेरियन डिलीवरी नॉर्मल हो चुकी है, मतलब हर जगह बस यही चलेगा, ऑपरेट के द्वारा मतलब बच्चे की डिलीवरी होती है, और जो नॉर्मल डिलीवरी है उसे गायब कर दिया गया। बड़े गिने चुने 1-2 केसेस आपको देखने को मिलेंगे, वो भी शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट्स में तो मोस्टली केस इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है कि नहीं भैया, ऑपरेशन के बिना तो हो ही नहीं पाएगा, ऑपरेशन के बिना हो नहीं पाएगा। अब जब हम दूसरे वेस्टर्न देशों में या यूरोपियन देशों में देखते हैं, हमारे एक भाई हैं इंग्लैंड में, वो बता रहे थे कि मतलब यहाँ पर जो हॉस्पिटल का खर्चा होता है, चाहे कुछ भी हो, वो सारा का सारा गवर्नमेंट पे करती है, सरकार पे करती है, हमें उसमें कुछ भी देना नहीं होता है। तो इस कारण उनकी मैक्सिमम कोशिश रहती है कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं कि नहीं हो पाएगा, जान को खतरा हो सकता है, तो उस केस में वो लोग सिजेरियन के लिए जाते हैं, ऑपरेशन के लिए जाते हैं, वरना वो कोशिश करते हैं नॉर्मल करने की। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर कोई सरकार आपकी मदद के लिए नहीं है, टैक्सेस आप पूरे दोगे लेकिन सरकार आपकी मदद के लिए नहीं है, क्योंकि सरकार हॉस्पिटल का सारा खर्चा वो भरेंगे। तो हॉस्पिटल भरा पड़ा है उन लोगों के साथ जो लालच के साथ भरे पड़े हैं, ठगना चाहते हैं, लोगों को लूटना चाहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, नहीं भैया बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, फटाफट बस हमें सिजेरियन करना है। ये सच्चाइयां हैं, हमने खुद अपनी जिंदगी में दिन प्रतिदिन की जिंदगी में हम इन सब चीजों को देख रहे हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूं कि इनकी जिंदगी में परमेश्वर का भय नहीं रहा, वो लूटने में लगे हुए हैं, ये सेम चीज आज हमें चर्च में भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आप डॉक्टर्स के ऊपर 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं, इंजीनियर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, मतलब हालात ऐसे हो गए हैं, अगर आप रात को सड़क पर जा रहे हैं, आपको भरोसा नहीं है कि आप सेफली सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंच पाएंगे कि नहीं। इतनी गुंडागर्दी, इतना गैंगस्टर, ये सब कुछ चीजें बढ़ चुकी हैं। साथ ही साथ मैं कह रहा हूँ कि चर्च का भी यही हाल जो हो चुका है, जहां पर लूटने का धंधा बनाया जा चुका है। आई माई सेल्फ वाज इन ए ऑर्गेनाइजेशन, मैं खुद भी एक संस्था में था। कितना लूटा जाता है, ऊपर से जो पैसा आता है लोगों की मदद के लिए, चर्चेस को चलाने के लिए, चर्चेस की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उस सब का गलत दुरुपयोग करके थोड़ा लगाया जाता है, बहुत सारा पैसा जेब में डाल दिया जाता है। किन लोगों के द्वारा? जो चर्च वाले हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, बाइबल को पढ़े हुए लोग थे, जो वचन का भी प्रचार करते हैं। ये सब कुछ क्यों है? बहुत सारी एजुकेशन, बहुत सारा दिमाग, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन एक चीज की कमी है, वो है परमेश्वर का भय। वो नहीं है। यूसुफ की जिंदगी में परमेश्वर का भय है, इसलिए वो पाप करने से पहले कह रहा है कि मैं परमेश्वर के खिलाफ ये अपराध कतई भी नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं मैं ये परमेश्वर के खिलाफ पाप। मुझे डर है अपने परमेश्वर का, मैं भय मानता हूं उसका, मेरी जिंदगी में खुदा का भय है, मैं उसके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। काश कि आज हर वो मसीह जो बाइबल को पढ़ने वाला है,
पूरी दुनिया से तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, वचन कहता है कि ये संसार दुष्ट के वश में है। हम जानते हैं कि संसार दुष्ट के वश में है, लेकिन मसीही भी उस दुष्ट के वश में है जिन लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, जो लूटने वाले, 2 नंबर से पैसा कमाने वाले, ठगियां मारने वाले, चोरी करने वाले और झूठ के साथ भरे हुए लोगों को लूटने के लिए वो लोग भी दुष्ट के वश में है, प्रभु के वश में नहीं है। अगर वो प्रभु के वश में होते, परमेश्वर का भय मानने वाले होते, तो ऐसा काम कभी ना करते। अब वापस आता है अगर हम यूसुफ की जिंदगी में, तो यूसुफ बिल्कुल एक नई जगह पर है, बिल्कुल एक नई जगह पर है। यहाँ पर वो पहुंचा कैसे, चलिए मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ उन लोगों के लिए कि अगर जो लोग नए हैं, इस सारे इतिहास को नहीं जानते हैं। यूसुफ जब एक छोटा सा बच्चा था, उसके बाप का नाम था याकूब। यूसुफ के और भी भाई थे, 11 भाई, तो ये टोटल 12 भाई थे। यूसुफ सबसे छोटा नहीं था, उससे छोटा एक बेंजामिन भी था। तो यूसुफ जो था, उसके पिता से बहुत प्यार करते थे, और फिर परमेश्वर सपनों में उससे बात करके उसे बता रहे थे, कह रहे थे कि मतलब तू इन सब के ऊपर होगा और ये लोग आकर तुझे सजदा करेंगे। जब वो ये सारे सपने अपने दोस्तों, अपने भाइयों को, अपने घर वालों को बताता है, तो उसके जो भाई है वो उससे जलन करने लगते हैं, उससे जलसी रखने लगते हैं, बिटर हो जाते हैं उसके प्रति कि ये कैसे कह रहा है, ये इतना छोटा होकर, हम बड़े होकर इसकी पूजा करेंगे, इसके सामने झुकेंगे, कि ऐसा होने वाला है। तो ये लोग उससे जलसी रखते हैं। और फिर दूसरी बात ये भी है, उससे जलसी रखने का कारण कि ये जो यूसुफ है, वचन में जब हम पीछे पढ़ेंगे सारा, तो लिखा है कि यूसुफ अपने भाइयों की बुरी रिपोर्ट, जो इवल रिपोर्ट थी, बुरी खबर थी, जो बुरा करते थे, वो आकर अपने पिता को बताता था कि भाई ये कर रहे थे। तो इस कारण वो लोग इससे नफरत करते थे कि ये हम जो भी गलत करते हैं वो आकर पिता को बता देता है। इस कारण वो उससे जलसी रखते। तो उन्होंने क्या किया, अपने इस भाई को मारना चाहा। फिर उन्होंने मारने के बजाय उसे कुएं में फेंक दिया, बहुत ही गहरे कुएं में। लेकिन उसका जो बड़ा भाई रूबेन था, उसने कहा नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमारा भाई है। और वहीं से कुछ व्यापारी आ रहे थे, कुछ बिजनेसमैन आ रहे थे, जो जा रहे थे मिस्र की तरफ। उन्होंने उस अपने छोटे भाई यूसुफ को निकाला और उनके हाथों में बेच दिया। इस तरह से यूसुफ मिस्र में पहुंच गया। और जब वो मिस्र में पहुंच गया था, तो तब ये सब कुछ चल रहा है। यूसुफ को परमेश्वर ने वहां पर बहुत ऊंचा भी किया, हम जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब वो मिस्र में है, तब ये सब कुछ चल रहा है। उसके घर का कोई भी मेंबर यहाँ पर नहीं है, उसका कोई पास्टर यहाँ पर नहीं है, कोई उसके आस पड़ोस का इंसान उसके आसपास नहीं है कि उनका डर या भय मानते हुए वो कुछ गलत काम ना करे। लेकिन उसकी जिंदगी में परमेश्वर है, उसकी जिंदगी में परमेश्वर है, जिसका वो भय मानता है कि वो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है हर पल हर वक्त। इस कारण भले ही मेरे माँ बाप ना देखें, भले ही मेरे पड़ोसी ना देखें, भले ही मेरा पास्टर ना देखे, भले ही वो इंसान मुझे ना देखे जिसके प्रति मैं अकाउंटेबल हूँ, लेकिन हाँ, एक तो है जिसके प्रति मैं अकाउंटेबल हूँ, जिसके प्रति मैं जवाबदेह हूँ, जिसको मुझे अपना लेखा देना है, वो मेरा परमेश्वर है। और वो तो मुझे, चाहे मैं अंदर हूँ, चाहे बाहर हूँ, चाहे लाइट ऑफ करके बैठा हूँ, हर जगह मेरे साथ है। मुझे उसके खिलाफ पाप नहीं करना। इसकी जिंदगी में परमेश्वर का भय है। सो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूसुफ अपने घर से बहुत ज्यादा दूर है। आज बहुत सारे जितने भी हमारे जवान हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी, स्टडी एंड ऑल एंड काम, सब कुछ की वजह से जवानों को घर से बाहर निकलना पड़ता है। ना सिर्फ लड़कों को, वरन लड़कियों को भी बहुत ज्यादा घर से बाहर निकलकर काम के लिए या स्टडी के लिए, अलग अलग पर्पज के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाकर मैं आपको पूछना चाहता हूँ मेरे जवान भाइयों, चाहे आप विदेश में जाकर काम कर रहे हैं, चाहे आप घर से बाहर आकर किसी हॉस्टल में या किसी और जगह पर स्टडी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या आपकी जिंदगी में परमेश्वर का भय है? क्या आपकी जिंदगी यूसुफ के जैसी है कि हाँ, मेरे माँ बाप नहीं देख रहे हैं, मेरे कोई आस पड़ोस का नहीं देख रहा जो मेरे माँ बाप को रिपोर्ट कर देगा जाकर, ओके, मेरे पास्टर भी मुझे यहाँ पर कुछ कहने वाले नहीं है, मुझे देखने वाले नहीं है, मुझे रोकने वाले नहीं है? क्या आप यूसुफ की तरह कह सकते हैं कि भले ही कोई भी नहीं है, लेकिन एक है जो मेरे साथ है और वो मेरा परमेश्वर है? हमें जब कुछ चाहिए होता है तब तो हम कहते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे हमेशा साथ रहता है, परमेश्वर मेरी मदद में है, मुझे किसी का डर नहीं है, मेरी हर जरूरत पूरी होगी क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। यस, वो परमेश्वर जो आपकी हर जरूरत में आपके साथ है, जो हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए है, वो परमेश्वर ये भी जानता है कि आप क्या कर रहे हैं अंधकार में, क्या नहीं कर रहे हैं। माँ बाप से दूर होकर आप कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं और कौन सी एक्टिविटीज का हिस्सा बन रहे हैं, परमेश्वर वो सब जानते हैं। क्या आपकी जिंदगी में परमेश्वर का भय है? मैं आप अपने सारे जवान भाइयों बहनों को पूछना मांगता हूँ कि क्या आपकी जिंदगी में परमेश्वर का भय है? जब हम कोलकाता वेस्ट बंगाल में गए होते, खड़गपुर में एक बहुत ही बड़ा IIT कॉलेज है, तो वहाँ पर पास्टर बता रहे थे, जब हम रात के समय मीटिंग खत्म करके उस रोड से गुजर रहे थे कॉलेज के बाहर,
तो वहां पर खूब मेला लगा हुआ है, दारू चल रही है, लड़के लड़कियां सब कुछ ऐसे मतलब बहुत मतलब गलत काम हो रहा है। तो मैं पास से पूछने लगा क्या हुआ, यहाँ पर कुछ मेला लगा हुआ है? बोले नहीं नहीं, यहाँ पर कॉलेज है और ये लोग यहाँ पर स्टडी करने के लिए आते हैं और इनके माँ बाप पता नहीं कैसे कमाई करके, कैसे मेहनत करके इनके लिए यहाँ पर पैसा भेजते हैं कि हमारे बच्चे स्टडी कर लें। लेकिन ये लोग यहाँ पर शाम को ये आपको डेली देखने को मिलेगा, ऐश प्रस्ती, लड़कीबाजी, नशा, गलत काम, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई आसपास में नहीं है, अकेले हैं, आजाद हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मेरे मसीह भाइयों बहनों, यू कैन नॉट बी लाइक दिस। आप ऐसे नहीं हो सकते। जब हम चंडीगढ़ में मीटिंग के लिए गए थे तो वहां पर हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं पास्टर रंजन जेम्स। जब फिर हम चंडीगढ़ में भी मीटिंग के लिए गए थे तो वहां पर हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं पास्टर रंजन जेम्स जी। हम रात के तकरीबन 11-12 बज गए थे, हम मीटिंग खत्म करके खाना खाने के लिए गए थे। जब खाना खाकर आ रहे थे 11-12 बज चुके थे और उस समय में पूरे रोड भरे हुए हैं, पूरी मार्केट भरी हुई है लड़कियों के साथ, आधे अधूरे कपड़े पहने हुए हैं, पूरे नशे के साथ है, बोतल पकड़ी हुई है बेर की, शराब की, ये सब कुछ गलत काम वहां पर चल रहा है। रोड के ऊपर लेटे हुए जवान वहां पर, लड़कियां वहां पर, गाड़ियां ऐसे मतलब वो बता रहे कि पुलिस भी इन्हें कुछ नहीं कहती है, पुलिस भी इन्हें रोकती नहीं है। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि आजादी मिल चुकी है और आजादी का गलत फायदा उठाया जा रहा है। पर एक चीज जिंदगी में नहीं है, वो है परमेश्वर का भय। जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर का भय है तो फिर आप चाहे चंडीगढ़ छोड़कर, दिल्ली छोड़कर, बॉम्बे छोड़कर, चाहे आप कनाडा, अमेरिका कहीं भी चले जाएं जहां पर बुराई की नदियां बह रही हैं, आप उनकी बुराई का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप बुराई का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का भय रहेगा। ये यूसुफ के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और उसे ये भी पता था कि अगर मैं मना कर रहा हूं और ये औरत मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा देगी तो मेरे साथ बहुत बुरा भी हो सकता है, मुझे मार भी दिया जा सकता है। उसे ये सब पता था, लेकिन फिर भी वो सब कुछ सहने के लिए तैयार है, ये कहते हुए कि मैं अपने परमेश्वर के खिलाफ ये पाप कैसे कर सकता हूं, मैं ये कभी नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता हूं। फिर जब हम आगे स्टोरी को पढ़ते हैं तो ये जो यूसुफ की पोतीफर की पत्नी थी जो यूसुफ के साथ गलत करना चाहती थी, जब यूसुफ वहां से भागता है तो उसका कपड़ा पकड़ लेती है और फिर वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि इस लड़के ने मेरे साथ गलत किया है। झूठा इल्जाम उसके ऊपर लगाया जाता है, झूठ बोलती है और झूठे इल्जाम के साथ यूसुफ को जेल में भिजवा देती है। और यूसुफ अब जेल में है, उसे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, मैं बाहर निकल पाऊंगा भी कि नहीं, क्या मैं यहाँ पर ही खत्म हो जाऊंगा, अब उसे कुछ भी नहीं पता। और कोई प्रॉफिट उसके पास नहीं इसको बताने के लिए कि नहीं भैया तुम यहाँ पर नहीं रहने वाले हो, पॉजिटिव बोलो, घोषणा करो मैं बाहर निकलूंगा, घोषणा करो मैं निकलूंगा बाहर। नहीं, उसके पास कोई ऐसा कहने वाला नहीं है। वो वहां पर भी रहकर प्रभु की महिमा कर रहा है, वहां पर भी वो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ, खुदा के साथ उसका कनेक्शन है। हमें कैसे पता चलता है कि खुदा के साथ उसका कनेक्शन है? वो हम आगे सीखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो हमें देखने को मिलती है सबसे पहले, वो ये है कि इस औरत ने यूसुफ के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया। और ये चीज क्या आज भी हमें देखने को नहीं मिल रही है? बिल्कुल देखने को मिल रही है। आज भी मसीहों के ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करने की, उन्हें डाउनग्रेड करने की, या उन्हें झुठलाने की, उन्हें गलत साबित करने की कोशिशें करी जा रही हैं। झूठ बोलकर झूठे इल्जाम उनके ऊपर लगाकर कि भैया ये तो पैसा देकर जबरन धर्म परिवर्तन करते हैं, जबकि ऐसा कोई केस नहीं दिखाई देता है क्योंकि ये कानूनी तौर पर गलत है। अगर आपको कोई ऐसा दिखाई पड़ रहा है तो तुरंत वीडियो आपके पास है, फोन आपके पास है, तुरंत शूट हो सकती है, ऑडियो है, आप तुरंत ऑडियो शूट कर सकते हो। तो जाओ वीडियो लेकर कोर्ट के सामने पेश करो, ये देखो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं जबरन और पैसे के साथ लालच देकर, क्योंकि जबरन और लालच देकर आप ऐसे किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हो, ये गलत है, कानूनी तौर पर गलत है। लेकिन फिर भी इन चीजों के साथ मसीहों को बदनाम किया जाता है। लगातार हम इंटरनेट के ऊपर देखते हैं, लगातार उन लोगों से भी सुनते हैं जो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, जो धर्म के ज्ञानी बने हुए हैं, वो भी एक झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी में झूठ के सिवाय कुछ नहीं है, झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। परमेश्वर, जिस भी परमेश्वर को वो मानते हैं उसका भय नहीं है। मैं अब आपसे भी पूछना मांगता हूं भाइयों, कहीं आपकी जिंदगी में तो झूठ नहीं है? क्योंकि ये जो झूठ है ये किसकी जुबान है, ये किसकी लैंग्वेज है? वचन कहता है कि ये शैतान की लैंग्वेज है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब वो झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव में बोलता है, मतलब वो अपनी मदर टंग, अपनी मातृभाषा ही को बोलता है, उसकी मातृभाषा झूठ है।
झूठ के साथ ही वो लगातार परमेश्वर के लोगों को गिराना चाहता है, और झूठ के साथ आज भी वो अपने संसार में काम कर रहा है। और यहाँ पर मैं आपसे कहना मांगता हूँ कि प्लीज आप उस शैतान की मातृभाषा को छोड़ दो। अगर आपकी जिंदगी में झूठ का बिजनेस है, चाहे कोई भी आप काम करते हो कि नहीं भैया झूठ के बिना तो हमारा ये काम चल नहीं पाएगा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के देखिए, सच्चाई बोलकर चलना सीखिए। आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। क्या आपको ये लगता है कि नहीं हम परमेश्वर को तो मान रहे हैं, लेकिन मातृभाषा हमारी भाषा शैतान की रहेगी, क्योंकि अगर मैं ये भाषा नहीं बोलूंगा तो मेरा काम चला जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। अरे उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास तो करो जिसको मानते हो। उस परमेश्वर के हाथों में अपनी जिंदगी को दे दो कि प्रभु कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलूंगा, सच्चाई पर चलूंगा, पाप की तरफ नहीं भागूंगा, इस यूसुफ की तरह हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा, धार्मिकता में खड़ा रहूंगा, ये कहते हुए कि परमेश्वर के खिलाफ ये अपराध मैं कैसे करूं। चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे वो रिश्वत लेना हो, चाहे वो किसी को लूटना हो, चाहे वो कोई भी गलत काम करना हो जो प्रभु के खिलाफ है। क्या आप कह सकते हैं यूसुफ की तरह कि मैं परमेश्वर के खिलाफ ये अपराध कैसे करूं? फिर मैं कह रहा हूं कि जब वो जेल में भी चला गया तो उसने घोषणाएं नहीं करी पॉजिटिव शेवर की, ये वो जब जो भी ड्रामा आज चल रहा है हमारी मसीहत के अंदर, तरफदारी की घोषणा नहीं, उसने कोई घोषणा नहीं करी। वो प्रभु के साथ कनेक्टेड था, वहां पर वो प्रार्थना करता रहा, क्या करता रहा हम नहीं जानते, कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये बात हम जरूर जानते हैं कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, प्रार्थना करने वाला इंसान था। कैसे पता है कि वहां पर दो लोग थे जो राजा के नौकर थे, एक उसे खाना बनाने वाला था और एक उसे कप देने वाला था, कप बेरर उसे बोला जाता है। इन दोनों को सपने आते हैं और इन दोनों के सपनों का फिर मतलब वो यूसुफ बताता है। यूसुफ इन दोनों के सपनों का मतलब बताता है, और इन दोनों में से ये दोनों जेल से निकल जाते हैं, एक मर जाता है और एक बच जाता है। और ये जो यूसुफ है उस कप बेरर को, जो प्याला देने वाला था, उसे बोलता है कि जब तू बाहर जाएगा तो मुझे याद रखना, मेरी सुधि लेना। ये जाता है और फिर उसे भूल जाता है कि ओके यूसुफ ने ऐसा कुछ करा था मेरे लिए, तो मुझे राजा से बात करनी चाहिए। नहीं, वो सब भूल जाता है। लेकिन एक दिन इस राजा को सपना आता है, जो फिरौन था उस वक्त का, उस फिरौन को सपना आता है, और वो सपना कोई भी इंटरप्रेट नहीं कर रहा है, सपना कोई भी बता नहीं पा रहा है, किसी को भी नॉलेज नहीं है कि सपना क्या था, उसका मतलब क्या हो सकता है। तो जब राजा इस कंफ्यूजन में है, इस विचार में बैठा हुआ है कि सपना क्या था, इसका मतलब क्या है, तो उसके जो कप बेरर था, वही जिसका सपना यूसुफ ने इंटरप्रेट किया था, ये कहता है कि ओ कम ऑन राजा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक है जेल में जिसने मेरे भी सपने का मतलब बताया था, हम उसे बुला सकते हैं। तो यूसुफ को बुलाया जाता है, वो बताता है राजा तेरा सपना क्या था और अब इसका मतलब क्या है, अब आपको करना क्या चाहिए। और फिर जब ये सब चीजें बताता है तो राजा, जो फिरौन था उस वक्त, फिरौन बहुत ही खुश हो जाता है, और वो कहता है कि तेरे से बेहतर इंसान मुझे कहाँ मिलेगा जो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर पाएगा जो तूने अभी बताया कि सपने का मतलब है। सो यूसुफ को ये राजा फिरौन दूसरे नंबर का इंसान बना देता है। मतलब ऊपर फिरौन था और फिरौन के नीचे काम करने वाला यूसुफ था। यह सोच कर देखें यूसुफ कहां से परमेश्वर ने उसे कहां तक पहुंचा दिया, क्यों था ये सब कुछ उसके साथ हुआ। पहली बात ये नहीं कि उसकी वफादारी, पहली बात ये कि परमेश्वर अपनी प्रजा को बचाना चाह रहा था। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए पहले से ही रास्ता तैयार कर रखा था। परमेश्वर इन सब चीजों को प्लान कर रहा था। परमेश्वर इन सब चीजों को यूसुफ की जिंदगी में होने दे रहा था, क्योंकि एक प्रजा यहाँ आने वाली है जिनका इंतजाम करना है परमेश्वर ने यूसुफ के थ्रू। और वो किया, क्योंकि इजराइल जहाँ पर ये लोग रह रहे थे कनान में, वहां पर अकाल पड़ने वाला था, अकाल के कारण लोग मरने वाले थे। लेकिन परमेश्वर ने मिस्र में इनका इंतजाम कर दिया यूसुफ को भेजकर, ये लोग उसके साथ यहाँ पर आ जाते हैं। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पहली बात तो ये, उसे ये पोजीशन क्यों मिली, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह था उसके ऊपर, परमेश्वर रास्ता तैयार कर रहा था इसके थ्रू। दूसरी बात कि वो वफादार भी रहा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपके थ्रू कुछ करना चाहता है और आप गुनाह में बैठे रहो, आप पाप में बैठे रहो, आप प्रभु के खिलाफ चलते रहो। आपको वफादारी के साथ उसका पीछा करना पड़ेगा, फिर चाहे हालात कठिन भी क्यों ना हो जाए, फिर चाहे आपको कुएं में क्यों ना गिरा दिया जाए, फिर चाहे आपको बेगाने पराए देश में बेच क्यों ना दिया जाए, फिर चाहे आपको आपने कॉम्प्रोमाइज ना करने के कारण, समझौता ना करने के कारण जेल में क्यों ना पड़े रहना पड़े। प्रभु के ऊपर भरोसा करें, प्रभु की महिमा करते रहें, उसको धन्यवाद देते रहें हर हालात में, हर सिचुएशन में। यूसुफ की तरह, पतरस की तरह, संत पौलुस की तरह, शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह जो आग में भी प्रभु की आराधना करने के लिए तैयार थे। डैनियल की तरह, जिसे पता था कि अगर मैं प्रार्थना करने जाऊंगा अपने रूम में
तो लोग मेरी फिराक में बैठे हुए हैं कि कब ये प्रार्थना करना शुरू करें, हम राजा के सामने उसकी कंप्लेन लेकर जाएं, क्योंकि प्रार्थना करना बंद कर दिया गया था कि कोई प्रार्थना नहीं करेगा सिवाय राजा को छोड़कर। उसके आगे सब लोग सजदा करेंगे, उसके सिवाय किसी और को सजदा नहीं किया जाएगा। डैनियल ये जानता था, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करने के लिए गया, फिर भी वो प्रभु के साथ बैठने के लिए गया। ये सारे लोग हमें एक चीज सिखाते हैं कि हालात चाहे कितने भी बदतर क्यों ना हो जाए, आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, एक चीज है जिसमें हमें खड़े रहना है, वो है हमारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास। उसमें बने रहो, उसमें खड़े रहो कि जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको निकाला है, जो आपको संभालते आया है, वो आपको आने वाले समय में भी संभालेगा, वो आपको महिमा का ताज देगा। हाँ, हो सकता है वो महिमा का ताज हमें यहाँ ना मिले, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पतरस को भी नहीं मिला था, उसे तो उल्टी क्रूस मिली थी। याकूब को भी नहीं मिला था, उसका तो गला काट दिया गया था। स्टीफन को भी नहीं मिला था, उसे तो पथराव करके मार दिया गया था। संत पौलुस जो सबसे बड़ी मिनिस्ट्री करने वाला था, उसे भी यहाँ संसार में महिमा का ताज नहीं मिला था, उसे भी कुर्बान कर दिया गया, उसे बिहेड करके उसका भी गला काटा गया था। लेकिन एक ताज था जिसके वो इंतजार में था। वो कहता है कि मैं उसकी तरफ देखते हुए दौड़ा चला जाता हूँ, वो है महिमा का ताज। जब मसीहा हमें लेने के लिए आएगा और हम उसके तरफ देखकर झूमेंगे, नाचेंगे कि फाइनली हमारा उद्धार करता हमें लेने के लिए आ रहा है। हमेशा की जिंदगी हम उसकी उपस्थिति में उसके साथ गुजारेंगे, उसके साथ गुजारेंगे। और महिमा के ताज की मैं अगर बात कर रहा हूँ, हमारे चैंपियन, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु को भी यहाँ संसार में महिमा का ताज नहीं मिला था। उसे भी क्रूस उठाने के द्वारा वो अधिकार मिला है, वो नाम मिला है जो सब नामों से ऊंचा नाम है, कि उसके आगे हर घुटना झुकाया जाए और उसका नाम का अंगीकार करे। ये सब कुछ कैसे मिला है? प्रभु की मर्जी में रहने के कारण, प्रभु की मर्जी को हर हालात में पूरा करने के द्वारा। सो ये यूसुफ की जिंदगी में भी हम यही देख रहे हैं। उसने परमेश्वर का आदर किया, परमेश्वर ने भी उसका आदर किया। चलिए हम इस वचन को खोलते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं 1 शमूएल अध्याय 2 और उसके वचन हम खोलेंगे वचन 30 को, और 30 का जो आखिरी हिस्सा है मैं उसे पढ़ूंगा। लिखा है कि जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करता हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं जो मेरा आदर करता है, जो मेरे लिए खड़ा रहता है, जो मेरी महिमा के लिए खड़ा रहता है, जो मेरा इनकार नहीं करता, कम ऑन, मैं भी उसका इनकार नहीं करूंगा, मैं भी उसका आदर करूंगा। जो मेरा आदर करेगा, जो मेरे लिए खड़ा रहेगा, मैं भी उसके साथ उसके लिए खड़ा रहूंगा। यूसुफ ने ऐसा किया, डैनियल ने ऐसा किया, शद्रक मेशक अबेदनगो ने ऐसा किया, और परमेश्वर भी उनके साथ खड़े थे। स्टीफन ने ऐसा किया, और स्टीफन के ऊपर जब पथराव हो रहा है तो वो ऊपर देखता है, ओ कम ऑन लॉर्ड, आई एम रेडी टू कम टू यू, मैं तैयार हूं आपसे मिलने के लिए। उसे प्रभु दिखाई दे रहा है महिमा में, और ये भी उस महिमा में तब्दील होने वाला है। प्रभु कह रहे हैं कि जो मेरा आदर करेगा, हर बात में, हर काम में आदर करने का मतलब क्या, कि जब आपके सामने कोई पाप की अपॉर्चुनिटी आती है, कोई पाप करने का अवसर आता है, आप कहेंगे नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं अपने खुदा का आदर करता हूं, अपने खुदा का भय मानता हूं, मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा। ये है परमेश्वर का आदर करना। परमेश्वर का आदर करना ये नहीं कि आप चर्च में आ गए हर सप्ताह और आकर बस थोड़ी देर के लिए हाथ खड़े कर लिए कि हाँ प्रभु तू महान है, पिता मैं तेरी मर्जी पर चलना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरी इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहता हूँ, तेरे नाम की जय जयकार, तूने मेरे लिए बहुत बड़े काम किए हैं, मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ। नहीं, ये परमेश्वर का सिर्फ आदर नहीं है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ यही आदर नहीं है, ये भी आदर है, ये भी अच्छी चीज है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये मत करो, ये भी एक पार्ट है। लेकिन इस आराधना में आने से पहले आपके 6 दिन कैसे थे, वो आदर है कि क्या आप उन 6 दिनों में प्रभु का भय मानते थे, उन 6 दिनों में पाप से दूर भागते थे, उन 6 दिनों में अपने हर जुबान से, अपने ख्याल से, अपने कामों से प्रभु को आदर दे रहे थे, धार्मिकता में चल रहे थे। पाप की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए भी क्या ये कह रहे थे कि मैं अपने खुदा के खिलाफ ये अपराध कैसे करूं। ये है प्रभु का आदर, प्रभु का आदर करना। और फिर आगे प्रभु कहते हैं, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह छोटा समझा जाएगा। जो मुझे तुच्छ जानता है, अब तुच्छ जानने का मतलब यही है, बिल्कुल से पाप की अपॉर्चुनिटी आ गया है, छोड़ो यार, परमेश्वर का पता नहीं वो है भी कि नहीं, वो कुछ नहीं करेगा, छोड़ो उसको, नहीं पहले हम ये काम कर लेते हैं। अरे पैसे की अपॉर्चुनिटी आई है, चलो पैसा कमा लेते हैं, फिर देखा जाएगा, कोई बात नहीं, पश्चाताप कर लेंगे, परमेश्वर तो है ही, कोई बात नहीं, समझ लेगा वो। ओके, पाप करने का अवसर है, चलो ये पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, देखा जाएगा, प्रभु से माफी मांग लेंगे जाकर। नहीं, ये है प्रभु को छोटा समझना। उसकी हमें कोई परवाह नहीं है, उसका हमें कोई फिक्र नहीं है, वो क्या ही कर लेगा, नहीं, कुछ नहीं वो करेगा। परमेश्वर कह रहे कि जो मुझे तुच्छ जानेगा वो छोटा समझा जाएगा, और जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी से यूसुफ की तरह, डैनियल की तरह, शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह, स्टीफन की तरह, पतरस की तरह, प्रभु यीशु के और सारे चेलों की तरह, पौलुस की तरह प्रभु का हम आदर करना सीखें।
आदर करना सीखें, और आदर करना दिन प्रतिदिन की हमारी जिंदगी में पाप से मन फिराकर प्रभु के लिए खड़े रहना, प्रभु के लिए खड़े रहना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज हम सीख रहे हैं कि प्रभु का भय अपनी जिंदगी में रखना। प्रभु का भय ही वचन में लिखा है कि बुद्धि का मूल है, बुद्धि की शुरुआत है। आइए अगर हम बात करें अपने बच्चों की भी, हम बच्चों को स्टोरियां सुनाते हैं, इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सिखाना चाहते हैं, उन्हें अच्छी डिग्रीज दिलाना चाहते हैं कि वो बड़ा उनका नाम हो जाए, उनका बड़ा काम हो जाए, अच्छी जॉब पर लग जाए। वो सब चीज़ों की हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। मेरे प्रियो, ओके, अच्छी बात है, करना चाहिए, हमें अपने बच्चों के फिक्र भी होनी चाहिए। लेकिन एक जो सबसे जरूरी चीज़ है, इन सब चीज़ों से जरूरी, अगर इस सब चीज़ों का गुच्छा बनाकर एक साइड कर दिया जाए और ये प्रभु का भय एक साइड कर दिया जाए, तो ये बड़ा है, ये हैवी है। ये सबसे पहले सिखाना बहुत जरूरी है कि बच्चों प्रभु का भय सीखो, प्रभु का भय मानना है अपने हर काम में, जहां कहीं भी जाते हो प्रभु का भय अपनी जिंदगी में रखना है। और जब आप, मेरे मसीही भाई बहनों, जब आप अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो वो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करेंगे जो कोलकाता में एक बहन के साथ हुआ। आप सिखाएंगे कि ये खुदा के खिलाफ है, ये प्रभु का भय मानना नहीं है। आप अपने बच्चों को भय मानना सिखाएं प्लीज, क्योंकि आपके बच्चों को, मैं ये बात अक्सर कहता हूँ और अपने प्रचार में, कि 99.999999% चांस है कि आपका बच्चा बड़ा होकर जो आप चाहते हैं कि वो बने, कि वो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या IAS बनेगा या कुछ भी बनेगा जो आप चाह रहे हैं कि वो बने। इतने कम चांसेस है उसके वो बनने के। लेकिन 100% 100 से ऊपर कुछ नहीं होता, नहीं, 100% चांस है कि वो आपका बच्चा आज से 100 साल बाद, आज से 50 साल बाद या कितने भी साल के बाद प्रभु के आगे जरूर खड़ा होगा। एक दिन वो खुदा के सिंहासन के सामने जरूर खड़ा होगा। ये 100% गारंटी है, वारंटी है, आप कुछ भी कह लो, वो जरूर खड़ा होगा प्रभु के सामने। और एक चीज उसकी जिंदगी से पूछी जाएगी कि क्या उसकी जिंदगी में प्रभु का भय था, क्या भय था प्रभु का। आइए प्रियो, हम खुद भी खुदा का भय मानना सीखें, उसका आदर करना सीखें हर अपने काम में, हर एक अपनी चीज में, और अपने बच्चों को भी प्रभु का भय मानना सिखाएं, अपने बच्चों को प्रभु का भय मानना सिखाएं। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। इस मैसेज को मैं कह रहा हूं कि प्लीज बहुत ज्यादा मसीहों के साथ शेयर करें, और उन्हें कहीं कि मैसेज को जरूर सुने, ताकि ये हमारी जिंदगी में काम करे, ये वचन हमारी जिंदगी में काम करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, प्रेज़ द लॉर्ड।